नमस्कार, मैं हूं गोपाल पासवान। आइए हम जानते हैं प्रदीप मुखर्जी से। सर, ये जो परमात्मा है, जी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे जनता को? देखिए, परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता अभी कम से कम शायद 9 साल हो गए होंगे। इसी बीच पहला तो मैं ये कहता हूं कि मैंने परमात्मा को जाना नहीं है, मैंने परमात्मा को देखा नहीं है, मैंने परमात्मा को समझा नहीं है। मैंने परमात्मा के साथ काम किया है, उनके बताए हुए निर्देश का पालन किया है। लेकिन किसी के निर्देश का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको जान लिया। दोनों में बहुत अंतर है। परमात्मा अपने बारे में बहुत कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इस 9 साल के उनके साथ सफर के अंदर जो थोड़ा बहुत मुझे परमात्मा के बारे में आइडिया आया है, मैं वो ये है कि परमात्मा कभी भी किसी के जिंदगी में दखल नहीं देते, कभी भी उनको कोई चीज के लिए मजबूर नहीं करते। वो पूरी तरह इंसान को स्वतंत्रता देते हैं, फ्रीडम देते हैं। अगर आप परमात्मा को नहीं चुनते हो, परमात्मा पीछे हट जाते हैं। आप परमात्मा को चुनते हो तो परमात्मा आपके साथ चलते हैं। और आप देखेंगे कि मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वो है चुनना। परमात्मा कहते हैं मुझे पूजो मत, मुझे तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, तुम्हें मुझे चुनना है। और तुम्हें चुनना है मतलब ये इतना ही कहना है कि परमात्मा, इस वक्त मैं आपके साथ हूं और ये मेरी समस्या है। सर, बस। मेरा और एक सवाल है कि जी। ये जो पुस्तक में जो लिखा हुआ है, तो क्या ये जो पुस्तक है, जो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से जो जनता को दिखाएंगे, जी। जनता जो पूछेंगे हमसे, सवाल अगर करेंगे जी। कि सर, इस पे जो लिखा गया है, तो क्या ये सही क्वेश्चन है, इस पे लिखा गया है? आपका मतलब है कि इसके अंदर जो भी लिखा गया वो सही है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं? जी, इस पे जो लिखा गया है वो सही है, लिखा गया है कि मतलब इसी तरह लिखा गया है? एक इस किताब से पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, सही या, और गलत। या ये जो आपका जो कार्ड है, जी। पे आपका फोटो लगा हुआ है इस पे, जी। तो क्या आप बोलते हैं कि परमात्मा, तो परमात्मा क्या ये फोटो को ही माना जाएगा? जनता जानेंगे या जानना चाहते हैं, तो क्या परमात्मा इसी तस्वीर को जानेंगे? जिसे हर भगवान का तस्वीर होता है, फोटो होता है, तो क्या परमात्मा जो है इसी फोटो को माना जाएगा? मेरा एक सवाल है। ठीक है, मैं पहला सवाल में आता हूं कि उनके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या इसके अंदर जो लिखा गया है क्या वो सही है जी। या किसी की कल्पना है। जी। बरोबर है। जी। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें जो मानना है तुम मान लो। इसलिए कि क्योंकि मैं इनका तुम्हें क्या सबूत दूंगा। मैं पूछता हूं, तुम जो मजहब को मानते हो क्या वो मजहब सही है? क्योंकि वो मजहब 2000 साल से है, 3000 साल से है, 4000 साल से है। क्या यही एक एविडेंस है उसका सही होने का? क्या तुमने कभी जिसको पूजा करते हो कभी उनसे मिले हो, कभी उनसे बात किया है? तो बात फिर आखिर में आता है विश्वास और आस्था का। ठीक है। यहां तक तो मैं मान लेता हूं। तो मैं कहता हूं कि तुम्हें इनके प्रति आस्था रखने की जरूरत नहीं है। तुम जिन पे आस्था रखते हो रखो, यहां पे कम से कम अपने आस्था को मत लाओ। इसको तुम परखो। जैसे कि एक गाड़ी आप खरीदते हो तो गाड़ी खरीदते समय आप उसको परखते हो, जी। जी। उसी तरह इसको परखो। और मेरा सर और परखने एक के सवाल बाद। है। अभी ये जो बुके हैं, तो अब तक कितने जगहों पे जो बुके हैं, तो कितने जगह पे दिया गया है? या कौन से स्टोर में ये बुक, अगर हम चाहते हैं कि हमको बुक चाहिए या किसी भी आम जनता को, तो ये बुक कहाँ से मिल सकता है? ये किताब हमारा वेबसाइट से ही मिल सकता है। फिलहाल ये किताब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है कोई बुक स्टोर से। जी। दूसरा सवाल है सर, कि जो आपने बताया कि आपका मर्जी, अगर आपको 30 दिन में अगर फायदा नहीं होता है, तो आप साइड में रख दो। जी।
तो आप जैसे बोलते हैं कि सर फायदा नहीं है तो आप किताब साइड में रख दो, तो कुछ तो फायदा होगा। आप इतना मीडिया के सामने बता रहे हैं कि हमारे जो बुकें हैं, तो आप 30 दिन आप उसको यूज करो, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। आप जनता को यही बताना चाहते हैं ना? यही मेरा मैसेज है कि कुछ ना कुछ फायदा होगा, जी। लेकिन फिर भी किसी को, क्योंकि ये फायदे का सवाल कहाँ से आता मैं आपको बताऊं। लोग दरअसल अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, अपने मनोकामना लेके वो देवताओं के पास जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा मनोकामना मैं पूरा भी करूं तो तुम थोड़ी शांत होगे, तुम दूसरे दूसरे 5 मनोकामना लेके आ जाओगे। तो वो दरअसल हमें शांत करते हैं हमारी मनोकामना की पूर्ति नहीं करते, और फिर वो शांत होने के बाद इंसान अपने मनोकामना का उतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। समय 20 टीवी न्यूज भोपाल। थैंक यू गोपाल जी। नमस्कार। 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 बुक जो बना है इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो किताब है परमात्मा का संदेश, प्रदीप मुखर्जी ने लिखा है। ये एक हीलिंग की किताब है, एक जीवंत किताब है। अगर आप इस किताब को कभी ना भी पढ़े तो भी ठीक है, बस इससे बात कीजिए। परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान और सरल तरीका है। तो इसे 30 दिन ट्राई करके देखिए। इसके सारे अपने दुख दर्द एक दोस्त को बताते वैसे बताइए, और देखिए कि आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो आप इस किताब के माध्यम से जो है, अगर सभी जैसे स्कूल हो गया या आम जनता जो रोड पे चलते जो किताब अगर पढ़ते हैं तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर वो किताब पढ़ेंगे तो उनको अपनी ज़िंदगी के कुछ गहन जो प्रश्न हैं उसके आंसर्स मिलेंगे, जो बचपन से एक इंसान में होते हैं। पर वो पढ़ने से ज़्यादा, उस समझ से ज़्यादा वो एक ऐसी ऊर्जा सच्चे परमात्मा से जुड़ेंगे जिससे उनकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, शांति आएगी, राहत आएगी। और उसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। तो एक राह चलता इंसान हो या कोई एक बड़े पोजीशन पे हो, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं। उस तकलीफ़ में एक राहत जो है वो ज़्यादा आसानी से, सरलता से इस किताब से या इनके कार्ड से आ सकती है। देख रहे हैं समय 20 टीवी न्यूज़, नवी बम्बई से गोपाल पासवान। धन्यवाद।